अस्सलाम वालेकुम। आज की एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ कि जो फ्रोज़न प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फ्रोज़न मीट प्रोडक्ट्स हैं या नगेट्स हैं या फ्रेंच फ्राइज़ हैं या फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, तो क्या ये हम अपने डेली यूज़ में लेके आ सकते हैं? और अगर इनको डेली यूज़ किया जा सकता है एडल्ट्स के लिए, तो क्या हम अपने बच्चों को और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को भी ये दे सकते हैं? यस ऑफ़ कोर्स, हम उनको भी ये दे सकते हैं, मगर जो एक चीज़ समझने की है ना, वो ये है कि किसी भी चीज़ की एक्सेस बॉडी में वो ठीक नहीं होती है। अब जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट की एक्सेस बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाए तो वो भी ठीक नहीं होता। अगर सॉल्ट की कमी हो जाए तो वो भी ठीक नहीं होता। इसी तरह अगर शुगर की आप एक्सेस कर देते हैं बॉडी में तो वो भी ठीक नहीं है, और अगर शुगर आप बिल्कुल ही बॉडी से ख़त्म कर देते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। इसी तरीके से जो फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप देखते हैं शामी कबाब आ जाते हैं, और चपली कबाब, सीख कबाब, और बच्चों के लिए जो स्पेसिफ़िकली जैसे नगेट्स हैं और ड्रम स्टिक्स हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, और कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी होती हैं। आप उनको यूज़ कर सकते हैं, मगर बात फिर वही आ जाती है कि आपने अपनी डेली जो डाइट है, चाहे वो हम एडल्ट्स की बात करें या हम अपने बच्चों की बात करें, उनकी आपने मैनेज इस तरीके से करनी है कि हर चीज़ उनकी डाइट का पार्ट हो। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो प्रोटीन है। तो एक चीज़ की अगर आप एक्सेस कर देंगे तो वो भी बुरी है, और अगर आप उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो वो भी बुरी है। फ्रोज़न प्रोडक्ट्स आप बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं, बड़ी ईज़ी होती हैं बनाने के लिए। आप उसको जस्ट एयर फ्रायर में डाल दें, और या फिर आप उसको स्लो कुक करना चाह रहे हैं बिल्कुल ही, और कुछ लोगों को स्टोव की कुकिंग पसंद है, तो आप उसको जो है वो उसमें फ्राइंग पैन में डाल के रख दें। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में भी रख सकते हैं, और जो है वो एयर फ्रायर में ज़्यादा उसको प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एयर फ्रायर में एक तो टाइमर लग जाता है और वो इजी रहता है यूज़ करना। टू बी ऑनेस्ट ना, कि बंदे को ये नहीं होती टेंशन कि अब जाए और जाकर उसको स्टोव पे से देखे कि आंच ठीक है, जल तो नहीं रहा है। तो एयर फ्रायर में ये वाली कन्वीनियंस तो है। तो आप उसको एयर फ्राई कर लें, और साथ में ये कि उसमें कोई ऑयल एक्स्ट्रा से नहीं ऐड करना पड़ता है, कोई ग्रीस उसको आपको नहीं करना पड़ता है, वो ईज़िली खुद ही अपने ही फ्लूइड्स में बन जाता है। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ एयर फ्रायर एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कुकिंग। तो बहरहाल इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मगर जो फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं दे आर सेफ़। आप उनको ख़ुद भी ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे किसी स्पेसिफ़िक एक प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि मैंने नोट किया था मेरे पास एक दो डीएम्स आ रहे थे जो कि स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट रिलेटेड थे। तो हम उसको देखेंगे कि हम अपनी डाइट में कैसे उसकी कैलोरीज़ को काउंट कर सकते हैं और अपनी डाइट में उसको कैसे लेके आ सकते हैं। अच्छा, और एक मुझे एक दो और डीएम भी इस तरह से मुझे रिसीव हो रहे थे, जिनमें कॉन्टीन्यूसली एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ से रिलेटेड बात की जा रही थी। तो उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे ये बताना है कि जो कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे स्किन की डिज़ीज़ है, आप उसको जो बहुत क्रॉनिक आपकी चल रही है, आप उसको डर्माटोलॉजिस्ट के पास चेक करवा सकते हैं जाके, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महज बताने से या पिक्चर्स शो करने से नहीं समझ आती। उनका एग्ज़ामिनेशन, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन उनका करना पड़ता है, उनको फ़िज़िकल आई से देखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है।